देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर पी आर इक्वल टू एन सी आर क्यू दी पावर एन माइनस आर पी दी पावर आर। देखो एन के अंदर नंबर ऑफ ट्रायल्स। सपोज करो एक कॉइन ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 10 टाइम्स टॉस करी ਜਾਂਦੇ हो, वो अपना एन हो जाऊगा। एक डाई ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2 टाइम्स टॉस करी ਜਾਂਦੇ हो, वो अपना एन हो जाऊगा। ठीक है, आर जिनकी आप प्रोबेबिलिटी की करते हैं फाइंड। सपोज करो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कहता कि अ कॉइन टॉस्ड 10 टाइम्स, find the probability of getting two head, getting two head। देखो जिन्ने टाइम टॉस किया वो तो एन हो गया, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी 10। फाइंड दी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हैडां की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ना, ये थोड़ी आर की वैल्यू होगी। ठीक है, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस यानी कि पी ए, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी कि पी ए बार। देखो पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1 होंदा है, इट मीनस पी प्लस क्यू इक्वल टू 1। देखो फॉर्मूला क्या है, पी आर इक्वल टू एन सी आर क्यू दी पावर एन माइनस आर पी दी पावर आर। एन नंबर ऑफ ट्रायल, आर जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस, क्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। ठीक है, देखो ये ध्यान रखियो एन सी आर का फॉर्मूला क्या होंदा है, एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। डिफाइन है कि 0 फैक्टोरियल भी 1 होंदा है, 1 फैक्टोरियल भी 1 होंदा है। अ डाई इज थ्रोन 6 टाइम, कहते एक डाई नूं तुसीं थ्रो किया 6 टाइम, यानी कि एन कितना हो गया 6। गैटिंग एन ओड नंबर इज सक्सैस, कहते जो ओड नंबर आता है ना तो अपने की मिलती है सक्सैस। वट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गैटिंग 5 सक्सैस। देखो मैं तुम क्या जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी होंगी वो अपना आर होंगे। हूँ इतने इन्होंने कहा वट इज़ द प्रोबेबिलिटी गैटिंग 5 सक्सैस, यानी कि थोड़ा 6 टाइम्स चो 5 टाइम्स की मिलूगी सक्सैस। सैकेंड पार्ट च की कहते हैं एटलीस्ट 5 सक्सैस, 5 सक्सैस एटलीस्ट 5 सक्सैस का मतलब कहते हैं 5 या 5 तो ज़्यादा टाइम सक्सैस। एटमोस्ट 5 सक्सैस का मतलब कि 5 या 5 तो लैस सक्सैस। नो सक्सैस का मतलब कहता है आर की वैल्यू 0। पहला तो देखो कॉइन सॉरी डाई नूं कितने बारी टॉस किया, कितने बारी थ्रो किया 6 टाइम्स। अपने पता है एक डाई ते 1 2 3 4 5 6 आंदा। ये कह रहे ओड नंबर से तुहानूं सक्सैस मिलती है। ओड नंबर की होंदा 1 3 5। पी मैं तुहानूं कहा सी ना पी ए यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सैस 1 3 5 3/6 यानी कि 1/2। क्यों की होंदा पी ए बार यानी कि 1 माइनस पी ए कह दो, चाहे 1 माइनस पी, 1 माइनस 1/2 कहते इक्वल आ गया 1/2। देखो पी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी हैगी है, एन की वैल्यू भी हैगी है। एन ने प्रोबेबिलिटी कितनी क्या है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है 5 सक्सैस की, यानी कि आर की वैल्यू तुसीं कितनी पुट करनी है 5। क्योंकि अपने को फॉर्मूला किसी प्रोबेबिलिटी का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर, एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। देखो एन की है जिन्ने टाइम थ्रो किया 6 टाइम थ्रो किया, एन की वैल्यू कितनी होगी 6। सी आर की वैल्यू देखो किन्ने 5, क्यू किन्ना थोड़े को 1/2, 6 माइनस 5 एन माइनस आर 1/2 की पावर आर किन्ने 5 6 सी 5 क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर। ठीक है, एन सी आर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 इन द 6 माइनस 5 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 5। देखो 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 5 है तो इन्हें की लिख सकते 1/2 की पावर
5 ਕਿੰਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 32 ਦੇ। देखो 6 फैक्टोरियल तुम की लिख सकते हो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तुम्हें पता ही 1 होंगे 1 इंटू 1 1 2 इंटू 32 64 दिस वन कैंसल 6/64 थोड़ा आंसर हो गया। देखो सैकेंड पार्ट पूछ रहे हैं एट लीस्ट 5 सक्सैस प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एट लीस्ट 5 सक्सैस एट लीस्ट क्या है तो ना मतलब कि 5 या 5 तो ज़्यादा 5 या 5 तो ज़्यादा। देखो आप कोइन डाई थ्रो कितने टाइम की 6 टाइम तो जी आर की वैल्यू है ना वो एन तो ज़्यादा नहीं हो सकती। एट लीस्ट 5 सक्सैस का मतलब कि 5 और 5 तो ज़्यादा तो अपने को आर की वैल्यू की बन सकती है 5 तो 6। अगर सपोज करो एन 7 टाइम्स है यानी मैं कहना कि डाई में 7 टाइम्स थ्रो किया तो तुम आर की वैल्यू 5 6 7 लैंड कर लेंगे बट आप डाई में कितने टाइम थ्रो किया 6 टाइम। एट लीस्ट 5 सक्सैस का मतलब हो गया 5 या 5 तो ज़्यादा बार सक्सैस यानी कि 5 टाइम्स या 6 टाइम्स तो की मिलेगा ओड नंबर। ठीक है यानी कि आर की वैल्यू पहले 5 पुट कर दियो फिर आर की वैल्यू 6 पुट कर दियो। फॉर्मूला की सी NCR क्यू की पावर क्यू कि अपने को 1/2 N माइनस आर एन किन्ने 6 आर किन्ने 5 P की पावर आर किन्ने 5। सिमिलरली 6 पुट कर दो NCR N 6 है आर भी 6 है क्यू की वैल्यू 1/2 6 माइनस आर 6 आर भी किन्ने 6 1/2 की पावर 6। ओपन कर दो NCR का फॉर्मूला लगा के N फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल N माइनस आर फैक्टोरियल 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 5 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 0 1/2 की पावर 6। देखो 6 फैक्टोरियल तुम 6 इंटू 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो दिस वन कैंसल 6 फैक्टोरियल कैंसल 1/2 की पावर 5 कितना होगा 2 की पावर 32 1/2 की पावर 0 1 1/2 की पावर 6 1/64 इधर 6 रह गया 6/64 प्लस 1/64 एल्सियम लो 7/64। देखो थर्ड पार्ट क्या है एट मोस्ट 5 सक्सैस का मतलब क्या है कि ज़्यादा तो ज़्यादा 5 हो ठीक है ना ज़्यादा ना मिले सक्सैस यानी कि एट मोस्ट 5 की लोगे तुम 5 या 5 तो लैस वाली 5 4 3 2 1 0। देखो 0 तो लैके 5 तक फाइंड करोगे तो सम बहुत लेंथी चला जाऊगा। अपने नूं पता है कि 0 तो लैके सारी प्रोबेबिलिटी का सम N तक की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होंगे 1 होंगे। हम तुहानूं N दिता है N 6 है यानी कि 0 1 2 3 4 5 ते 6 सारी सक्सैस ते प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा हम तुसी एटमोस्ट 5 फाइंड करना यानी कि 5 तो लैके 0 तक का। देखो इन्ने केस बनाओगे तो ज़्यादा बननगे तुसी प्लस का P6 इधर ले जाके की कर दो नैगेटिव का यानी कि P0 P1 P2 P3 P4 P5 किंदे इक्वल आ जाऊगा 1 माइनस P6 से। ठीक है हम देखो एटमोस्ट 5 सक्सैस तक है यानी कि 5 तो लैके 0 तक तो तुसी सारे केस करने की जगह 1 चो माइनस की कर दो 0 यानी कि आर की वैल्यू की 6 यानी कि आर की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 6 यानी कि आर की वैल्यू पहले 0 पुट करनी है फिर आर की वैल्यू 1 फिर आर की वैल्यू 2 फिर आर की वैल्यू 3 फिर आर की वैल्यू 4 फिर आर की वैल्यू 5। तो सिर्फ तुसी वो केस फाइंड कर लिया करो जिंदे नाल की हो अपना सम लेंथी ना हो। ठीक है 1 माइनस P6 एन किन्ने 6 आर भी 6 क्यू भी पता अपना 1/2 है तो P भी पता अपना 1/2 है। सिर्फ फॉर्मूले वैल्यू पुट कर दो 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 0 1 हो जाएगा 1/2 की पावर 6 1/64 दिस वन कैंसल आउट 0 फैक्टोरियल 1 होंगे 1 माइनस 1/64 टेकिंग एल्सियम 64 माइनस 1 कितना जो 63/64 आंसर। देखो एन अनवाइस्ड कॉइन इज टॉस 10 टाइम एक कॉइन तुसी किन्ने बारी टॉस किया 10 टाइम्स। अनवाइस्ड कॉइन नॉर्मल कॉइन जिंदे एक साइड हैड तो एक साइड की अंदर टेल। ठीक है
कहते फाइंड बाय यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 6 सेट, एटलीस्ट 6 सेट, एटमोस्ट 6 सेट, एटलीस्ट 3 हेड। देखो अपने नूं पता है हैड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंदी है, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਡ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਟੇਲ ਆਉਂਦਾ। ਹੈਡ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी 1/2, ਹੈਡ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी भी 1/2। ठीक है ना, दोनों की प्रोबेबिलिटी हाफ हाफ ही होंदी है ना। पी भी है, क्यू भी है, एन भी है। हुण इन्होंने कहा एग्जैक्टली 6 हैड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, तो आर की वैल्यू तुसीं की पुट करोगे 6। देखो सैकेंड क्वेश्चन अपने गिवन है एन, एक कोइन तुसीं कितने टाइम थ्रो किया 10 टाइम्स। ठीक है, कहते बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज करके प्रोबेबिलिटी फाइंड करो एग्जैक्टली 6 हैड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होंदी है 1/2, यानी सक्सैस भी 1/2 ते फेलियर भी 1/2 ते। हुण इन्होंने कहा एग्जैक्टली 6 हैड, तो तुसी आर की वैल्यू कितनी पुट कर दो 6। एन सी आर, एन किन्ना 10, आर किन्ना 6, क्यू की पावर एन माइनस आर, क्यू अपना 1/2 है, एन 10, आर 6, 1/2 की पावर आर, यानी कि क्यू की पी की पावर आर, पी अपना 1/2 है, आर अपना 6 है। ओपन कर दो इनू 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 6, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 1/2 की पावर 4 कितना बन जूगा 1/16, 1/2 की पावर 6 2/64, दिस वन कैंसल, 3 इंटू 10 30, 30 इंटू 7 210 by 16 इंटू 64, 210 इंटू 1024। देखो एटलीस्ट 6 हैड का मतलब कि है 6 तो 6 तो ज़्यादा हैड, यानी कि 6 और 6 तो ज़्यादा हैड। देखो अपने को एन कितना 10 है, तार की वैल्यू कितनी हो सकती है 6 या 6 तो ज़्यादा, 6 7 8 9 10, यानी कि जिन्ना एन होगा ना तुम आर की वैल्यू उत्थों तक ही लेके जा सकते हो। एटलीस्ट 6 हैड का मतलब कि हो गया 6 या 6 तो ज़्यादा। पहला आर की वैल्यू तुम 6 पुट करोगे, फिर आर की वैल्यू 7, फिर आर की वैल्यू 8, फिर आर की वैल्यू 9, फिर आर की वैल्यू 10। फॉर्मूला अप्लाई कर दो 10 सी आर की 6, क्यू की पावर एन माइनस आर, पी की पावर आर, फिर 10 सी 7 1/2 की पावर 10 माइनस 7, 1/2 की पावर 7, 10 सी 8 1/2 की पावर 10 माइनस 8, 1/2 की पावर 8, 10 सी 9 1/2 की पावर 10 माइनस 9, 1/2 की पावर 9, 10 सी 10 1/2 की पावर 10 माइनस 10, 1/2 की पावर 10, 10 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 10 माइनस 4 10 माइनस 6 4 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 4, 1/2 की पावर 6, 10 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 10 माइनस 7 3 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 7, 10 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 2, 1/2 की पावर 8, 10 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1/2 की पावर 1, 1/2 की पावर 9, 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 माइनस 10 0 फैक्टोरियल, 1/2 की पावर 0, 1/2 की पावर 10। देखो ओपन करो 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। देखो 1/2 की 4, 1/2 की पावर 6, 1/2 की पावर 10 बन जूगी, ये किंदे इक्वल होंदा है 1/1024। सिमिलरली 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, 1/2 की पावर 3, 1/2 की पावर 7, 1/1024।
Similarly 10 into 9 into 8 factorial upon 8 factorial 2 into 1 by this 10 into 9 factorial upon 9 factorial 1 by 2 the power 10 बनोगी 1024 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल कैंसल हो जाएगा 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है 1 बाय 2 दी पावर 0 भी 1 होगा 1 बाय 2 दी पावर 10 है 1 बाय 1024 देखो दिस वन कैंसल दिस इंटू 3 7 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए 8 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए 9 फैक्टोरियल 9 2 10 अपॉन दिस 7 20 कैंसिल आउट करो 3 120 by this 45 by this 10 upon this 1 by this ऐड कर दियो एलसीएम लेके देखो एट मोस्ट 6 ऐड क्या 6 5 4 3 2 1 0 देखो अपने को 0 तो लैके 10 तक दी प्रोबेबिलिटी का सम कितना होगा 1 तुसी 6 तो लैके 0 तक दी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो तुसी इधर ले जाके 7 8 9 ते 10 दी की कर दो 1 चो माइनस देखो इन्ने केस फाइंड करने की जगह 1 चो माइनस कितनी कर दो 7 8 9 एंड 10 आर की वैल्यू पहला की पुट करनी है 7 एन किन्ने 10 10 सी 7 क्यू दी पावर 10 माइनस 7 1 by 2 दी पावर 7 सिमिलरली 10 सी 8 1 by 2 दी पावर 10 minus 8 1 by 2 the power 8 10 c 9 1 by 2 the power 10 minus 9 1 by 2 the power 9 10 c 10 1 by 2 the power 10 minus 10 1 by 2 the power 10 तो कहूँ सारे सोल्व करके 1 चो के करती हो माइनस देखो थर्ड एग्जाम्पल है एन अनकंटेन करता है 5 वाइट 7 रेड 8 ब्लैक बॉल्स If 4 balls are drawn one by one with replacement, what is the probability all are white? कि आप देखो कितने बॉल ड्रा किते 4 balls ड्रा किते ना कहते 4 ते 4 balls की on white, only 3 are white and none is white. पहले तो देखो white दी probability की होगी white balls अपने को के 5 है टोटल balls कितनी आ गई 5 + 7 + 8 20 यानी कि white probability white ball दी probability कितनी होगी 5/20 यानी कि 1/4 क्यों की हो जाएगा थोड़ा 1 माइनस पी की वैल्यू पुट कर दो थोड़े को क्यों आ गया 3/4 एलसीएम लेके हूँ देखो आप कितनी बॉल्स ड्रा की 4 एम की वैल्यू कितनी होगी 4 एन एन क्या ऑल आर वाइट का मतलब क्या है आर की वैल्यू कितनी देती 4 यानी कि चारे बॉल्स की है वाइट है एन भी 4 देता तो आर भी 4 देता अपना फॉर्मूला की सी बाइनोमियल का एन सी आर क्यू दी पावर एन माइनस आर पी दी पावर आर की वैल्यू 4 है एन की वैल्यू भी 4 है 4 सी 4 क्यू कितना थोड़ा 3/4 4 माइनस 4 पी 1/4 पावर आर की वैल्यू कितनी है 4 4 सी 4 4 फैक्टोरियल 4 माइनस 4 0 फैक्टोरियल 3/4 दी पावर 0 1/4 दी पावर 4 देखो दिस वन कैंसल 0 फैक्टोरियल 1 होंगे 3/4 दी पावर भी 0 1 हो जाएगा 1/4 दी पावर 4 कितना हो जाएगा 1/4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 16 इंटू 16 256 फिर इन्होंने क्या ओनली 3 आर वाइट यानी कि आर की वैल्यू तुम की पुट कर दो 3 4 सी 3 क्यू की वैल्यू 3/4 है 4 माइनस 3 1/4 दी पावर 3 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 3/4 दी पावर 1 1/4 दी पावर 3 देखो 4 फैक्टोरियल ओपन कर सकते हैं 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल
3/4 ਦੀ ਪਾਵਰ 1, 1 ਦੀ ਪਾਵਰ क्यूब ਤਾਂ 1 नहीं हो जाएगा, 4 ਦੀ पावर 3 कितना हो जाएगा 64, दिस वन कैंसल आउट, 3 × 4 12 by 4 × 64 256. None is white, ਇਹਦਾ मतलब कि वाइट बॉल एक भी नहीं, तार की वैल्यू कितनी पुट करते होंगे 0, N 4 है, R 0, Q 3/4, N - R, N 4 है, R 0, P की वैल्यू 1/4, पावर 0, 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 - 0 4 फैक्टोरियल 3/4 की पावर 4, 1/4 की पावर 0 1, दिस वन कैंसल, 3 की पावर 4 कितना आ जाएगा 81, 4 की पावर 4 कितना आ जाएगा 256. फोर्थ एग्जाम्पल है, देयर आर 6 डिफेक्टिव आइटम्स इन ए लार्ज बल्क ऑफ आइटम्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए सैंपल ऑफ 8 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर दैन 1 डिफेक्टिव आइटम्स. देखो डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 6% है, तो 6/100. डिफेक्टिव ना होने की प्रोबेबिलिटी की हो जाएगी 1 चो माइनस कर दो, P 1 - 6/100, टेकिंग एलसीएम 100 - 6 94/100. ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹੇਗਾ, ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी फाइंड करो अ सैंपल ऑफ 8 आइटम्स विल इंक्लूड नॉट मोर दैन 150. देखो एक तो ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होने चाहिए. पहले तो आइटम्स देखो कितनी है, देखो सैंपल 8 आइटम्स है, यानी कि एन की वैल्यू कितनी होगी 8. विल इंक्लूड नॉट मोर दैन 1 डिफेक्टिव का मतलब कि एक तो ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी कि डिफेक्टिव कितने हो सकते हैं नॉट मोर दैन 1 या 1 तो लैस, कि एक तो ज़्यादा डिफेक्टिव नहीं, यानी कि हद एक डिफेक्टिव हो सकता है या हो सकता है एक भी डिफेक्टिव ना हो. पहले आर की वैल्यू 0 पुट कर दियो, फिर आर की वैल्यू 1 पुट कर दियो. एन भी है, पी की वैल्यू भी है, क्यू की वैल्यू भी है, तो आर की वैल्यू भी है. पहले एन पुट करो 8, आर किन्ना 0, क्यू किन्ना 94/100, 8 - 0, पी किन्ना 6/100, पावर 0, 8C1 94/100, 8 - 1 6/100 की पावर 1, 8 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 8 - 0 8 फैक्टोरियल, 94/100 की पावर 8, 6/100 की पावर 0 है 1 हो जाएगा. 8C1 8 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, 94/100 की पावर 7 × 6/100, दिस वन कैंसल, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा. 94/100 की पावर 8 प्लस 8 फैक्टोरियल की लिख सकते हैं 8 × 7 फैक्टोरियल, 94/100 की पावर 7 × 6/100, दिस वन कैंसल. देखो 94/100 की पावर 8 भी है, तो 94/100 की पावर 7 भी है, तो कॉमन लो 94/100 की पावर 7, इधर की रह जाएगा 94/100, इधर की रह जाएगा 8 × 6 48/100, 94/100 की पावर 7 सेम रख दो, इधर एलसीएम लो 94 + 48, ठीक है. फिफ्थ एग्जाम्पल है, फाइंड दी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 4th रो ऑफ पेयर ऑफ डाइज. पेयर ऑफ डाइज का मतलब कि 2 डाइज नूं कहंदे 4 टाइम्स थ्रो किया है, कहंदे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो नंबर ऑफ डबलेट का. देखो कितने टाइम थ्रो किया 4, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कितना करना डबलेट का, यानी कि या तो हो सकता है चारे तो चारे वारी डबलेट आ जाए, या हो सकता है 3 टाइम्स डबलेट, हो सकता है 4 टाइम्स डबलेट, हो सकता है 1 टाइम्स डबलेट, हो सकता है 0 टाइम डबलेट. बस ये ध्यान रखियो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिन्ना एन है तुसी एम तो लैके 0 तक जाना होता है, ठीक है. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 4th रो का मतलब क्या है, या तो 4 टाइम्स डबलेट आ जाऊगा, या 3 टाइम्स, या 2 टाइम्स, या 1 टाइम्स, या हो सकता है कि 1 टाइम्स भी, यानी कि एक बारी भी डबलेट ना आए. पहला तो देखो अपने पता एक डाई में 2 बारी टॉस कर दिए या 2 डाइज थ्रो करिए तो अपने को 36 केस बनते हैं.
डबलेट का मतलब कि 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 डबलेट के किन्ने केस हो गए 6/36 यानी कि सक्सैस की प्रोबेबिलिटी 1/6 हो जूगी फेलियर की 1 - 1/6 5/6 देखो थोड़े को पी की वैल्यू भी हैगी क्यू की वैल्यू भी हैगी है एन कितना हो गया 4 टाइम थ्रो किया ना तो एन की वैल्यू कितनी होगी 4 देखो 5th क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस कहते प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो नंबर ऑफ डबलेट का इन 4 थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस का मतलब क्या हो गया दो डाइया तुसी किन्ने बारी थ्रो किया 4 टाइम्स यानी कि दो डाइस तुसी किन्ने बारी थ्रो किए 4 टाइम्स ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੋਬੇबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो डबलेट का मतलब क्या होंगे दोनों डाइयां ते सेम नंबर आन 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 देखो तुहानू पता है अगर आप दो डाइयां टोस करते हैं तो 6 × 6 36 केस बनते हैं उन्होंने डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी देखो 6 केस बन रहे हैं टोटल केस कितने होंगे 36 देखो दो डाई टोस किते 6 × 6 इन्होंने क्या 4 टाइम्स थ्रो किया यानी कि एन कितना हो गया 4 कहते डबलेट आने का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करो डबलेट का मतलब क्या 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 एंड 6 6 यानी कि डबलेट की प्रोबेबिलिटी थोड़े को कितनी होगी 6/36 6 केस है फेवरेबल केसिस 6 हो गए टोटल केसिस 36 कैंसल आउट करके थोड़े को पी की वैल्यू 1/6 आ गई अगर पी आ गया तो तुम क्यों फाइंड कर सकते हो 1 चो माइनस कर दो पी 1 - 1/6 कितना आ जाएगा 5/6 देखो एन है पी की वैल्यू भी फाइंड कर ली क्यू भी वैल्यू फाइंड कर ली तुम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करना देखो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वास्ते आर की वैल्यू 0 तो लैके एन तक पुट करनी होंगी है अपने को एन की है 4 पहले तुम आर की वैल्यू 0 पुट कर दोगे फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 आर की वैल्यू 0 फॉर्मूला की सी एन सी आर क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर एन थोड़े को 4 है आर की वैल्यू 0 क्यू 5/6 एन माइनस आर 4 - 0 1/6 की पावर 0 देखो 4 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 - 0 4 फैक्टोरियल 5/6 की पावर 4 1/6 की पावर 0 की बन जाएगा 1 देखो 4 फैक्टोरियल कैंसल हो जाए 0 फैक्टोरियल 1 होता है 5/6 की पावर 4 5 की पावर 4 625 6 की पावर 4 1296 फिर तुम सिमिलरली आर की वैल्यू 1 पुट करो एन किन्ना 4 आर किन्ना 1 क्यू की पावर एन माइनस आर पी की पावर आर 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 - 1 3 फैक्टोरियल 5/6 की पावर 3 1/6 की पावर 1 4 फैक्टोरियल 4 × 3 फैक्टोरियल लिख के डिवाइड 3 फैक्टोरियल पे है कैंसल आउट कर दो 5 की पावर 3 125 6 की पावर 3 216 इंटू 1/6 मल्टीप्लाई कर दो बाय 6 इंटू दिस देखो हूँ आर की वैल्यू पुट करो 2 4c2 क्यू की पावर 4 - 2 पी की पावर 2 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल 5/6 की पावर 2 1/6 की पावर 2 4 फैक्टोरियल 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो 2 फैक्टोरियल 2 × 1 5 की पावर 2 25 6 की पावर 2 36 1 की पावर 2 1 6 की पावर 2 36 this one cancel out 2 × 6 2 × 3 6 6 × 25 by 36 × 36 1296 इन्हों की मल्टीप्लाई कर दो सिमिलरली आर की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे तुसी 3 फिर आर की वैल्यू कितनी पुट कर दोगे 4c3 क्यू की पावर 4 - 3 पी की पावर 3 सिमिलरली आर की वैल्यू 4 पुट कर दो
बस सोल्व कर दियो, आंसर आ जाएगा। देखो 6 क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ मैन हिटिंग अ टारगेट इज़ 1/2। देखो टारगेट नूं हिट करन दी प्रोबेबिलिटी की दी हुई है 1/2, यानी कि तुहानूं पी गिवन है 1/2। अगर पी फाइंड हो गया तो देखो क्यू भी फाइंड कर सकते हो ना, 1 - 1/2। थोड़े को पी की वैल्यू भी कितनी है 1/2, क्यू की वैल्यू भी 1/2। ਹੁਣ देखो की कह रहे हैं, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज़ मोर दैन 90%। हाउ मैनी टाइम्स का मतलब क्या है कि तुसी किन्ने बारी थ्रो करोगे या किन्ने बारी फायर करोगे, यानी कि अपने नूं एन की वैल्यू नहीं बनेगी। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट एट लीस्ट वंस इज़ मोर दैन 90%। कहते जी प्रोबेबिलिटी है ना एट लीस्ट वन टारगेट नूं हिट करन दी एट लीस्ट वंस की मोर दैन है 90% नालों। देखो एट लीस्ट वन हिटिंग द टारगेट, यानी कि टारगेट नूं एक या एक तो ज़्यादा बारी हिट करन दी प्रोबेबिलिटी की है मोर दैन है 90% नालों, यानी कि 90/100 नालों। देखो तुहानूं एन गिवन नहीं, सपोज कर लो अगर एन की वैल्यू अपने को 5 है तो अपने पता है 0 तो लैके 5 तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, बट अपने एन नहीं पता तो इट मीनस 0 तो लैके एन तक की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। देखो एटलीस्ट वन क्या है, एटलीस्ट वन का मतलब क्या है, एक या एक तो ज़्यादा, 1 तो 1 तो ज़्यादा, यानी कि इन्नी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ਹੁਣ देखो तुहानूं एन तो पता नहीं, पहले तुसीं आर की वैल्यू 1 2 3 सो अप टू एन तक सोल्व करोगे, बहुत लेंथी चला जाएगा सम। इस करके तुसीं की कराया करो, अगर जो एट लीस्ट वन क्या हो तो देखो P0 प्लस का इधर आके कितना हो जाएगा माइनस का, यानी कि P1 तो P2 सो अप टू अगर तुसीं Pn फाइंड करना है तो 1 चों माइनस किंदी प्रोबेबिलिटी कर दोगे 0 की, यानी कि एट लीस्ट वन वास्ते तुसी 1 चों माइनस करनी है प्रोबेबिलिटी जो तुसी आर की वैल्यू की पुट कर दोगे 0 ग्रेटर दैन 90/100। दिस वन कैंसल। देखो एन तो थोड़ा पता ही नहीं, आर की वैल्यू 0 है, फॉर्मूला सेम NCR क्यू दी पावर n माइनस आर, क्यू भी अपने को 1/2 है, पी भी 1/2 है, n - 0 1/2 दी पावर 0 ग्रेटर दैन 9/10। देखो NC0 ओपन करो, n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, देखो n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल हो गया, n माइनस r यानी कि r की वैल्यू तो 0 ही है, n - 0 n फैक्टोरियल 1/2 दी पावर n 1/2 दी पावर 0 1 हो जाएगा ग्रेटर दैन 9/10। दिस वन कैंसल, 0 फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, 1 - 1/2 दी पावर n ग्रेटर दैन 9/10। देखो अब प्लस का वन इधर आके क्या होगा माइनस का, माइनस 1/2 दी पावर n ग्रेटर दैन, देखो एलसीएम लोगे 10 9 - 10 माइनस 1/2 दी पावर n ग्रेटर दैन -1/10। देखो अगर तुम नैगेटिव नाल नैगेटिव कैंसल करते हो ना तो ग्रेटर दैन का साइन किंदे च कन्वर्ट हो जाता होंगे लैस दैन च, यानी कि 1/2 दी पावर n लैस दैन 1/10 हो जाएगा। देखो 1/2 दी पावर n लैस दैन 1/10 है, अगर रेसिप्रोकल कर दोगे 2 दी पावर n ग्रेटर दैन 10 हो जाएगा। अगर नैगेटिव नाल नैगेटिव कैंसल कर दो ग्रेटर दैन का साइन लैस दैन च कन्वर्ट हो जाएगा, अगर रेसिप्रोकल कर दो फिर लैस दैन का साइन ग्रेटर दैन च चेंज हो जाएगा। ਹੁਣ देखो तुम एन की वैल्यू सैटिस्फाई करा दो, अगर मैंने 1 पुट किया 2 दी पावर 1 2 ग्रेटर दैन 10 होंगे नहीं होंगे, फिर तुम एन की वैल्यू 2 पुट करो 2 दी पावर 2 4 आ जाएगा, 4 ग्रेटर दैन 10 होंगे नहीं होंगे, रिजेक्ट कर दो। फिर एन की वैल्यू 3 पुट की 2 दी पावर 3 8 ग्रेटर दैन 10 नॉट पॉसीबल। फिर एन की वैल्यू 4 पुट की, देखो 2 दी पावर 4 16 ग्रेटर दैन 10 है, 16 ग्रेटर दैन 10 होंगे, इनका मतलब की है एन की वैल्यू कितनी आ गई 4। ठीक है, यानी कि इन्होंने क्वेश्चन पूछा सीगा हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर, हाउ मैनी टाइम्स यानी कि एन की वैल्यू फाइंड करनी सी, एन की वैल्यू अपनी आ गई 4।
देखो इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जिहड़ा मीन हुंदा ओह किंदे इक्वल हुंदा n इंटू पी, n नंबर ऑफ थ्रो या नंबर ऑफ ट्रायल्स कह लो, p प्रोबेबिलिटी, वेरिएंस एन पी क्यू दे इक्वल, स्टैंडर्ड डेविएशन रूट ऑफ एन पी क्यू। 7th एग्जाम्पल है फाइंड बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन whose मीन इज 3 एंड वेरिएंस इज 2। देखो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे क्यू प्लस पी दी होल पावर एन, यानी कि तुहानूं एक तो क्यू चाहिए, एक पी चाहिए तो एक एन चाहिए। गिवन की है मीन, मीन मैं तुहानूं दस्सिया किहदे इक्वल हुंदा एन पी दे। गिवन की है वेरिएंस, वेरिएंस दस्सिया सी एन पी क्यू दे। ठीक है, हुण देखो मीन 3 गिवन है, यानी कि एन पी गिवन है 3, वेरिएंस गिवन है 2, यानी कि एन पी क्यू गिवन है 2। देखो एन पी की वैल्यू थोड़े को 3 है, यूज़ कर दो यूजिंग फर्स्ट एन पी की वैल्यू यूज़ करो 3 इंटू क्यू इक्वल टू 2, क्यू की वैल्यू थोड़े को कितनी आ जाएगी 2/3। देखो अगर क्यू फाइंड हो गया तो पी तो फाइंड हो ही जाऊगा, क्योंकि पी कहते इक्वल होंगे 1 माइनस क्यू दे, 1 माइनस 2/3। टेकिंग एलसीएम तुसी पी की वैल्यू भी फाइंड कर ली। देखो पी की वैल्यू 1/3, क्यू की वैल्यू 2/3। अगर तुसी इहदे विच पी की वैल्यू पुट कर दो 3 इंटू 3 9, देखो एन भी आ गया, पी भी आ गया तो क्यू भी आ गया। तो तुसी की फाइंड करना है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्यू प्लस पी दी होल पावर एन, क्यू किन्ना 2/3, पी किन्ना 1/3, एन किन्ना 9। देखो 8th एग्जाम्पल की कहते हैं इज देयर एनी पॉलिसी इन द स्टेटमेंट, कि दसना है कि स्टेटमेंट रोंग है कि सही है। द मीन ऑफ अ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 20 एंड इट्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज 7। कहते अगर मीन 20 है, स्टैंडर्ड डेविएशन 7 है, तो दसो कि स्टेटमेंट सही है कि गलत है। देखो मीन 20, स्टैंडर्ड डेविएशन 7, मीन के अंदर एन पी, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर रूट एन पी क्यू। स्केयरिंग बोथ साइड एन पी क्यू इक्वल टू 49 हो जाएगा। इधर तो स्केयर ना स्केयर रूट कैंसल हो जाएगा, इधर 7 की स्केयर हो जाएगी। हूँ देखो एन पी की वैल्यू 20 है, इहदे यूज़ कर दो 20 इंटू क्यू इक्वल टू 49, क्यू इक्वल टू 49/20। देखो क्यू की वैल्यू देखो अगर तुसी डिवाइड करते हो 2 पॉइंट समथिंग आऊगा। ठीक है, 49 में अगर 20 ना डिवाइड करते हो 2 पॉइंट समथिंग, यानी कि ग्रेटर दैन 1 हो गया। ये तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि पी प्लस क्यू किंदे इक्वल होंगे 1 दे, यानी कि स्टेटमेंट की है रोंग। 9th एग्जाम्पल है अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ मीन स्कोर इक्वल टू 6। कहते मीन किंदे इक्वल है 6 से, वेरिएंस इक्वल टू 2। अज्यूमिंग दैट द अंडरलाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स इज बायनोमियल, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है। वट इज़ अ प्रोबेबिलिटी वैन एक्स लाइज बिटवीन 5 to 6, यानी कि इक्वलिटी भी है ना। देखो एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 बट लैस दैन इक्वल टू 6, यानी कि एक्स की वैल्यू ही थोड़ी आर की वैल्यू होती है, यानी कि आर की वैल्यू थोड़ा 5 तो 6 के है, यानी कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तुसी आर की वैल्यू 5 तो आर की वैल्यू 6 से। पहला तो देखो तुहानूं मीन दिता है 6, फिर तुहानूं वेरिएंस दिता है 2। देखो मीन 6 सी, मीन की वैल्यू कितनी है एन पी, वेरिएंस एन पी क्यू, एन पी की वैल्यू 6 है ना, तो पुट कर दो 6 क्यू इक्वल टू 2 आ गया। देखो एन पी की वैल्यू 6 है, इहदे च यूज़ करती 6 क्यू इक्वल टू 2, क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2/6, यानी कि 1/3। क्यू की वैल्यू आ गई तो पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो 1 माइनस 1/3। याद है ना, पी किंदे इक्वल होंगे 1 माइनस क्यू दे, क्यू की वैल्यू पुट करती, टेकिंग एलसीएम थोड़े को पी की वैल्यू आ गई। देखो पी की वैल्यू अगर तुम इतने पुट कर दोगे तो थोड़े को एन की वैल्यू आ जाएगी, एन इंटू पी, पी किंदे इक्वल है 2/3 इक्वल टू 6, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 2n इक्वल टू 18, n इक्वल टू 9। देखो थोड़े को एन की वैल्यू 9 आ गई, पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई। इन्होंने क्वेश्चन च तुहानूं की क्या सी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो
एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 5 बट लैस दैन इक्वल टू 6। देखो आप आर की वैल्यू पॉइंट्स से तो लै नहीं सकते, यानी कि आर की वैल्यू कितनी आऊगी, एक तो 5 एक 6। पहला तुम आर की वैल्यू 5 पुट कर दो, फिर आर की वैल्यू 6 पुट कर दो। थोड़े को एन पी क्यू आर सब कुछ है। एन किन्ना 9, आर किन्ना 5, क्यू किन्ना 1/3, पी किन्ना 2/3। एन सी 6 1/3 की पावर 9 माइनस 6 2/3 की पावर 6। बस एन सोल्व कर लियो, थोड़ा आंसर आ जाएगा। 10th क्वेश्चन है द सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस ऑफ अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज 15। सम मीन का ते वेरिएंस का कहते किंदे इक्वल है 15 दे। सम ऑफ देयर स्केयर इज 117। कहते उन्होंने स्केयर का सम कितना दिता है 117। फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन। तुम दसा से ना डिस्ट्रीब्यूशन की होंगे क्यू प्लस पी दी होल पावर एन, यानी कि तुम्हें एक तो क्यू की वैल्यू पता होनी चाहिए, एक पी की तो एक एन की। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गिवन है सम ऑफ मीन एंड वेरिएंस इक्वल टू 15। मीन कितना होंगे एन पी, वेरिएंस एन पी क्यू, कहते सम किंदे इक्वल है 15 के। देखो टेकिंग कॉमन एन पी इंटू 1 प्लस क्यू इक्वल टू 15। ये थोड़ी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, सैकेंड इन्होंने की क्या सीगा, सम ऑफ स्केयर्स, सम ऑफ देयर स्केयर इज 117। यानी कि मीन का स्केयर करो, वेरिएंस का स्केयर करो, उनका सम किंदे इक्वल दिता है 117 दे। देखो की बन जूगा एन स्केयर पी स्केयर प्लस एन स्केयर पी स्केयर क्यू स्केयर इक्वल टू 117। एन स्केयर पी स्केयर कॉमन मल्टीप्लाई की रह जाएगा 1 प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू 117। ये थोड़ी सैकेंड इक्वेशन बन गई। देखो एन स्केयर पी स्केयर है, इतने अपने को एन पी है, तुम इन्हें की कर दो स्केयरिंग बोथ साइड, ताकि ये टर्म भी कहते बन जूगी स्केयर एन पी की स्केयर की बन जूगी एन स्केयर पी स्केयर 1 प्लस क्यू की बन जूगी होल स्केयर 15 की स्केयर की बन जूगी 225। तुम इन्हू नेमिंग दे दो चाहे थर्ड इक्वेशन। देखो अगर तुम थर्ड इक्वेशन सैकेंड नाल या सैकेंड इक्वेशन थर्ड नाल डिवाइड कर दोगे, एन स्केयर नाल एन स्केयर पी स्केयर नाल पी स्केयर की हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो तुम डिवाइड कर दो थर्ड इक्वेशन सैकेंड इक्वेशन नाल। देखो थर्ड इक्वेशन अपने को की है एन स्केयर पी स्केयर 1 प्लस क्यू दी होल स्केयर, एन स्केयर पी स्केयर 1 प्लस क्यू स्केयर 225 किन्ने डिवाइड करना है 117 है। देखो एन स्केयर पी स्केयर कैंसल हो जाएगा, 1 प्लस क्यू दी होल स्केयर ओपन कर दो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस क्यू स्केयर इक्वल टू 225 अपॉन 117। Then cross multiply this into this into this 117 plus 117 q square plus 4 2 3 4 1 into 225 q square into 225। देखो आप प्लस दे इधर आके क्यों जाएंगे नेगेटिव दे, या तुम इनू इधर लै जाओ या इनू इधर लै जाओ। ठीक है, अगर आप प्लस दे इधर लैके जा रहे हो तो ये माइनस दे हो जाएंगे। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई च गलती होगी, 2 क्यू दी अगर 117 मल्टीप्लाई कर दो 2 3 4 इंटू क्यू भी आऊगा। ठीक है, प्लस इधर आके क्या हो गया सी माइनस, उन्होंने सोल्व कर दो दिस माइनस दिस माइनस 2 3 4 क्यू दिस माइनस दिस 108 इक्वल टू 0। देखो कॉमन जी भी डिजिट आ रही है वो देख लो। देखो ये सारे कॉमन मल्टीपल बन रहे 18 दे, 18 इंटू 6 क्यू स्केयर 18 देख लो डिवाइड करके कितना बन जाएगा 13
प्लस 6 इक्वल टू 0। देखो 18 तो इधर आके ख़त्म ही कर दो। 6 क्यू स्क्वायर माइनस 13 क्यू प्लस 6 इक्वल टू 0। फैक्टराइज इज 6 क्यू स्क्वायर माइनस, देखो इन्हें फैक्टर करोगे 9 क्यू माइनस 4 क्यू प्लस 6 इक्वल टू 0। टेकिंग कॉमन 3 क्यू 2 क्यू माइनस 3, टेकिंग कॉमन माइनस 2 क्यू माइनस 3 इक्वल टू 0। दिस वन कॉमन 3 क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0। देखो दिस इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू 0। 2 क्यू माइनस 3 इक्वल टू 0 रखोगे तो 2 क्यू इक्वल टू 3 आ जाऊगा। क्यू की वैल्यू 3/2 आ गई। पॉसीबल नहीं क्योंकि क्यू ग्रेटर दैन 1 हो ही नहीं सकता। ठीक है, इतों तो देखो क्यू की वैल्यू 3/2 ग्रेटर दैन 1 होगी, बट ये पॉसीबल ही नहीं। फिर दूसरा फैक्टर देखो 3 क्यू माइनस 2 इक्वल टू 0, 3 क्यू इक्वल टू 2, क्यू इक्वल टू कितना आ गया 2/3। देखो थोड़े को 2 की वैल्यू क्यू की वैल्यू आ गई 2/3, तो तुम पी फाइंड कर सकते हो 1 माइनस 2/3 करके 1/3। देखो पी आ गया क्यू आ गया, तुम एन फाइंड कर सकते हो। देखो देखो थोड़े को फस्ट इक्वेशन है पी की वैल्यू तो क्यू की वैल्यू पुट कर दो तो थोड़े को एन की वैल्यू आ जाएगी। एन इंटू पी, देखो पी थोड़े को कितना 1/3 फाइंड किया ना, इंटू च 1 प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू आई है 2/3 इक्वल टू 15। n इंटू 1/3, टेकिंग एलसीएम 3 प्लस 2 5/3 इक्वल टू 15। 3 इंटू 3 9, 5 मल्टीप्लाई से इधर आके के जो डिवाइड। देखो n इक्वल टू कितना आ गया 27। तुसी फाइंड की करना है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन की होंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्यू प्लस पी की होल पावर n। क्यू की वैल्यू थोड़े को आई है 2/3, पी की वैल्यू आई है 1/3, n कितना आया है 27। देखो 11th एग्जाम्पल क्या है, इफ x follows a Poisson distribution with the mean for variance to find probability of mode of x minus 4 less than equal to 2। देखो मीन गिवन है 4, वेरियंस गिवन है 2। मीन फॉर वेरियंस 2, मीन किंदे इक्वल होंगे एन पी दे, वेरियंस एन पी क्यू। हमेशा एन पी की वैल्यू 4 इनते यूज़ कर दिया करो। 4 इंटू क्यू इक्वल टू 2, क्यू किंदे इक्वल आ जाओ 2/4 यानी कि 1/2 दे। पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो अगर क्यू आ गया, क्योंकि पी किंदे इक्वल होंगे 1 माइनस क्यू दे। देखो पी की वैल्यू भी आ गई, क्यू की वैल्यू भी आ गई। अगर पी इधर पुट कर दोगे तो थोड़े को एन की वैल्यू भी आ जाएगी। 1/2 इंटू एन इक्वल टू 4, एन की वैल्यू आ गई 8। देखो हम तुसी प्रोबेबिलिटी फाइंड किंदी करनी है, मोड ऑफ एक्स माइनस 4 लैस दैन इक्वल टू 2। देखो अपने को मोड ऑफ एक्स अगर लैस दैन इक्वल टू ए हो तो प्रॉपर्टी होंगी है कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू किंदे तो होंगे माइनस ए तो लैस दैन इक्वल टू किंदे तो होंगे ए तो। ठीक है, एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस ए बट लैस दैन इक्वल टू ए। हूँ देखो इतने तो एक्स की जगह पर एक्स माइनस 4 गिवन है, यानी कि एक्स माइनस 4 ग्रेटर दैन इक्वल टू किंदे तो होगा -2 बट लैस दैन किंदे तो होगा 2 तो। देखो एक्स की जगह पर थोनों एक्स माइनस 4 दिता हुआ है, वो किंदे भी चलाई करूँगा ए की वैल्यू थोड़े को 2 है, यानी कि -2 टू 2। हूँ देखो इतने एक्स माइनस 4 है बट अपने तो एक्स की वैल्यू चाहिए है ना, इतने -4 है ना तो तुसी प्लस का 4 सारे कर दो, -2 + 4 लैस दैन इक्वल टू एक्स माइनस 4 + 4 लैस दैन इक्वल टू 2 + 4। दिस वन कैंसल, एक्स ग्रेटर दैन किंदे तो हो जाऊगा +2 तो बट लैस दैन किंदे तो हो जाऊगा, लैस दैन इक्वल टू किंदे तो हो जाऊगा 6 तो। इनका मतलब ये हो गया कि थोड़े को जी एक्स की वैल्यू है ना वो कितनी होंगी आर की वैल्यू, आर की वैल्यू तो कितनी पुट करनी पड़ेगी 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। देखो इक्वैलिटी भी हैगी है ना, 2 के इक्वल तो 2 तो ग्रेटर, 6 के इक्वल 6 तो लैस, 2 3 4 5 6। देखो थोड़े को एन कितना 8, पी की वैल्यू 1/2, क्यू की वैल्यू भी 1/2, आर की वैल्यू 2 3 4 5 6 है। पहला आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे 2, एन सी आर
क्यू दी पावर n माइनस आर पी दी पावर आर। फिर तुसी आर दी वैल्यू 3 पुट करोगे 8 C3 क्यू दी पावर 8 माइनस 3 1/2 दी पावर 3। पी दी वैल्यू भी 1/2 है तो क्यू दी वैल्यू भी 1/2 है। फिर आर दी वैल्यू कितनी पुट करनी है 4। फिर आर दी वैल्यू पुट करोगे 5। सिमिलरली आर दी वैल्यू की पुट कर दोगे 6। देखो इन सोल्व करके सिंपलीफाई कर लियो, थोड़ा आंसर आ जाओ।